हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह और आज मैं इस वीडियो में आप लोग को मैथमेटिक्स में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को बोलते हैं समांतर श्रेणी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो स्पेशली डिप्लोमा जो कि बीटीयूपी बोर्ड से रिलेटेड होता है उसके लिए है। ये बीटीयूपी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के सभी ब्रांच के लिए है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये मैथमेटिक्स वहाँ पर जो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके लिए बनाया गया है ये। और इसके अलावा जो भी 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों, वो सभी बोर्ड में ये चैप्टर उस मैथमेटिक्स के सिलेबस में दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है ये लगभग हर एक बोर्ड के सिलेबस में मैथमेटिक्स में दिया गया है। ठीक है, तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी, यानी जब कोई भी नंबर, कोई भी संख्याएं जब लिखी जाती है, एक से अधिक संख्याएं जब लिखी होती हैं तो वो किसी न किसी सीरीज में लिखी होती है, किसी न किसी श्रेणी में लिखी हुई होती है वो। ठीक है, तो उसी प्रकार एक श्रेणी ये है समांतर श्रेणी। यानी समांतर का मतलब होता है समान अंतर। जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं, जितने भी पद लिखे हुए हैं, जितने भी संख्याएं लिखी हुई हैं, उन सभी संख्याओं में समान अंतर होगा, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। यानी हर एक संख्या, कोई भी दो अगर हम कॉमन संख्या ले लें तो उसमें कॉमन डिफरेंट होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, सीधा सा समझने का सबसे अच्छा तरीका है समांतर श्रेणी को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 2, 4, 6, 8, 10। इस सीरीज को आप ध्यान से देखिए तो यहां पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। यानी कि अगर हम किसी भी दो संख्याओं को ले लीजिए, 2 और 4 को ले लीजिए, तो 4 में से अब आप क्या काम करेंगे कि कोई भी संख्या में से उससे पहले वाला संख्या माइनस कर देंगे, घटाएंगे। तो क्या आएगा? 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 8 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। कहने का मतलब ये है कि सभी दो संख्याओं का जो डिफरेंट है, जो कॉमन डिफरेंट है, वो क्या है? इक्वल है। सब में डिफरेंट इक्वल आ रहा है। तो जब उनका कॉमन डिफरेंट सब में इक्वल आए तो उस सीरीज को बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। यानी कि यहां पे देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 + 2 हो गया 4, फिर 4 + 2 6, 6 + 8 6 + 2 8, 8 + 2 10। यानी कि इस सीरीज में कौन सा सीरीज हो गया? ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो ये अगर कहीं भी आपको कोई भी सीरीज लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा सीरीज है, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 टाइप का सीरीज हमें पढ़ना है। पहला सीरीज है आपका समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, दूसरा है आपका गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और लास्ट है हरात्मक श्रेणी। ये 3 आपके चैप्टर आपको पढ़ना है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये तो मालूम हो गया कि ये कौन सा सीरीज है। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले मिलेंगे और फिर हम लोग उस फॉर्मूले के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म, माना फर्स्ट टर्म यानी उसका जो पहला पद है,
जो प्रथम पद है उसको a मान लिया जाए, ठीक है। और उसका जो कॉमन डिफरेंट था, जो मैंने आपको भी बताया कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा, वो 2 क्या है? कॉमन डिफरेंट है। कॉमन डिफरेंट को हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर, यानी सभी 2 संख्याओं का अंतर। और इसका कॉमन, इसको हिंदी में भी मैं लिख दूंगा क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकें उसे। प्रथम की पद मैंने कितना मान लिया? a, और उसका कॉमन डिफरेंट कितना मान लेंगे? मान लिया कॉमन डिफरेंट d है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर, ठीक है। तो यहां पर एक सीरीज क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा आपका, यानी श्रेणी क्या बन जाएगा आपका? सबसे पहले सीरीज में पहला टर्म लिखा होता है a, ठीक है। उसके बाद a प्लस डी, यानी ये जो कॉमन डिफरेंट है उसे हम ऐड करते हुए चले जाएंगे तो हमें सीरीज मिल जाएगा a प्लस डी। फिर इसी में आप d ऐड कर देंगे, a प्लस 2d, फिर d ऐड कर देंगे a प्लस 3d, फिर d ऐड कर देंगे a प्लस 4d। इस प्रकार आपका सीरीज बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जो आपको 2, 4, 6, 8 वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर उसको देखा जाए, फर्स्ट टर्म अगर आपका 2 है, ठीक है, तो उसमें कॉमन डिफरेंट कितना आया था? 2 आया था। तो कॉमन डिफरेंट वही 2 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 4। फिर 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6। फिर 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8। तो ये सेम चीज हुआ कि नहीं? तो इसको मैंने एक फॉर्मूला में चेंज कर दिया। यदि किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म a है, उसका कॉमन डिफरेंट d है, तो उसके सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखिए यहां पर d नहीं है, यानी फर्स्ट टर्म में d नहीं है, सेकंड टर्म में 1d है, यानी दूसरा पद में 1d है, तीसरा पद में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है। जितना नंबर ऑफ टर्म होता है उसमें नंबर ऑफ d एक हमेशा कम होता है, 1d उसमें हमेशा कम होता है। देखिए प्रथम पद फर्स्ट टर्म में एक भी d नहीं है, सेकंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, यानी जो भी नंबर ऑफ टर्म है उसमें एक d कम होता है। यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, सपोज दैट उस सीरीज में n टर्म है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म जो है वो n है, ठीक है। तो लास्ट में जब n टर्म है तो वहां का टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म होता है उसमें से एक कम लेकर के d हम चलते हैं, ठीक है। इसमें देखो 0d है, इसमें 1d, इसमें सेकेंड d, थर्ड d, फोर्थ d, यहां मान लीजिए nd है, यानी n तक अगर संख्या है तो लास्ट वाला क्या आपका हो जाएगा? उसमें सीरीज पद क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यदि उस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म n है तो अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला पद बताइए, फर्स्ट टर्म बताइए, तो आप देख के बता देंगे a है। थर्ड टर्म कितना है? a प्लस 2d है। फोर्थ टर्म कितना है? a प्लस 3d। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें 20वां पद कितना है, तब आपको काउंट करने में प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं nth टर्म निकालने का। nth टर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं nवां पद, ठीक है। इसको tn से डिनोट करते हैं। tn का मतलब होता है nth टर्म। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है।
nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई भी पद आपको निकालना होता है, लेकिन ये पद हमेशा हम सीरीज के फर्स्ट टर्म से निकालेंगे, इधर से काउंट करेंगे। अगर कह दिया जाए कि लास्ट की तरफ से नंबर आप 20वां पद निकालिए तो क्या होगा, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ये है आपका फॉर्मूला फ्रॉम फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म से पूछा जाए कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, nवां पद tn, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब हम लास्ट से मान लीजिए अंतिम पद आपका लास्ट टर्म l है, l से होता है लास्ट, इसमें प्लस नहीं माइनस कर देंगे n माइनस वन इंटू। तो हमेशा आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपसे जो टर्म पूछा गया है वो फर्स्ट टर्म की तरफ से पूछा गया है या लास्ट टर्म से पूछा गया है। फर्स्ट टर्म से पूछा जाएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और लास्ट टर्म से पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको केवल दो ही फॉर्मूला यहाँ पे पूछा जाएगा, या दो ही फॉर्मूले का यूज होगा। वो क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और लास्ट टर्म से nth टर्म का फॉर्मूला होता है l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन लगाने के बाद आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसमें सिंपल न्यूमेरिकल भी है और लगाने में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। बुक का ही अगर हम लोग कोई एक बुक लेके चलते हैं, उसी से सारे एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। इस बुक का मैं नाम बता दे रहा हूँ, जो कि यूपीबीटी पॉलिटेक्निक में बहुत ज़्यादा चलता है। HR लुथरा की बहुत अच्छी बुक है, और इस मैथमेटिक्स को हम सारे क्वेश्चन जो है उसी बुक से लगाएंगे। और कोई भी आप राइटर का बुक ले लेंगे वो सब में कॉमन क्वेश्चन मिलेगा आपको, बट एक बुक मैं एक प्रीफर कर रहा हूँ आपके लिए कि इस बुक का ही हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, और इसी से आप लोग भी लगाइए। ठीक है, सारे उसके पूरे एक्सरसाइज के हम लोग सभी क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन का पहला है, सीरीज -1/2, 1/2, 3/2, ये सीरीज है आपका कोई, और कह रहा है फाइंड दी 10th टर्म। कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये, 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इस सीरीज के केवल 3 ही टर्म दिए गए हैं। फर्स्ट टर्म दिया गया है -1/2, सेकेंड टर्म दिया है 1/2, थर्ड टर्म दिया गया है 3/2। तो पहला, दूसरा, तीसरा पद दिया गया है। इसी प्रकार 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको अभी फॉर्मूला भी बता दिया है। यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है आपका, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, कितना दिया गया है -1/2। ठीक है, कॉमन डिफरेंट कितना दिया गया है, कैसे निकालेंगे अभी मैंने आपको बताया। कॉमन डिफरेंट को d से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म आप माइनस कर देंगे। यानी कोई भी पद में उससे जो पहले प्रीवियस टर्म लिखा हुआ है उसे आप माइनस कर देंगे, तो आपको कॉमन डिफरेंट आ जाएगा। तो 1/2 में से चाहे -1/2 लेस कीजिए, या 3/2 में से 1/2 लेस कीजिए, उसको वो आपका कॉमन डिफरेंट ही होगा।
तो चलिए निकालते हैं। 1/2 में से -1/2 को माइनस कर देंगे। 1/2 माइनस -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस माइनस, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2। अब देखिए 1/2 को हाफ बोलते हैं, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये बिल्कुल समझने वाली चीज है। आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। हम इसे डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो सबको पता है कि हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंट का वैल्यू कितना हो गया, d हो गया, ठीक है। अब हमें मालूम है, हमें फॉर्मूला है Tn इजिक्वल टू, यानी nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें यहां पर, ये तो n टर्म का फॉर्मूला हो गया, लेकिन में n के स्थान पे क्या है, 10 है। हमें 10वां पद निकालना है, यानी T10 का वैल्यू निकालना है। यहां पर अगर T10 लिख देंगे तो इसका मतलब क्या है, 10th टर्म हमें फाइंड आउट करना है, 10th टर्म हमें यहां से निकालना है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -1/2 प्लस n का वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1। तो ये हो जाएगा -1/2, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसे सॉल्व करना सबको आना चाहिए। कैसे करते हैं सॉल्व, यहाँ इसको 1 मान सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। एलसीएम सब लोग जानते हैं, लघुत्तम समापवर्तक 2 और 1 का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे जो संख्या लिखी होती है इससे यहाँ डिवाइड करते हैं, तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 में डिवाइड करेंगे 1 से तो 2 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 18 आएगा आपका ये। अब देखो 1 माइनस 1 प्लस, तो उसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब भी दो संख्या में एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में होती है उसे हमेशा माइनस करना चाहिए, और जो नंबर ज़्यादा हो उसका जो भी साइन या सिंबल होता है वही हमें लिख देना चाहिए। तो 18 में से 1 घटाएंगे 17 आएगा। 18 का सिंबल क्या है, प्लस में है उसका साइन, तो प्लस ही लिखेंगे, डिवाइड बाई 2। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज आंसर आपका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके चैप्टर में भी ऐसे दिए गए हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए 3rd नंबर। 1 1/2 0 माइनस 1/2, 1 1/2 0 माइनस 1/2 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। डैश 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 फाइंड आउट द 15th टर्म। 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि जैसे 15वां पद पूछ रहा है तो स्टार्टिंग से हमें निकालना है, यानी प्रथम पद की तरफ से या लास्ट टर्म की तरफ से। जब ऐसा कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन में, आप हमेशा फर्स्ट टर्म की तरफ से निकालेंगे। जब तक क्वेश्चन में ये ना बोल दे कि आपको अंतिम पद से निकालना है, यानी उधर की तरफ लास्ट की तरफ से हमें टर्म को काउंट करते हुए निकालना है, तब तक हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा फर्स्ट टर्म की तरफ से आप निकालेंगे। यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना दिया गया है। पहली बात तो n का वैल्यू 15 दिया गया है, यानी 15वां पद आपको निकालना है। ठीक है, a क्या है, एक बोलते हैं आपको प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। कितना दिया गया है 1। उसके बाद कॉमन डिफरेंट निकालेंगे d। कॉमन डिफरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया अभी, सर्वांतर बोलते हैं इसे, है ना। ये क्या है, प्रथम पद। ठीक है,
अब कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं? दूसरे वाले टर्म में से पहला वाला टर्म हम माइनस कर देंगे, तो 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे। अब देखो आधा में से 1 घटाएंगे तो माइनस आधा आ जाएगा, यानी -1/2 बचेगा आपका। ठीक है, बात समझ में आई आपको? भाई ये हाफ है, ये 1 है, 1 का सिंबल माइनस है तो माइनस में आएगा, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा। या तो आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, 2 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 से 2 डिवाइड होगा, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आ जाएगा, फिर 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो -2, 1 में से 2 माइनस करेंगे -1/2, ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो कभी कभी संख्याओं को आप सोच समझ के भी आप शॉर्टकट में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इस मेथड को ही हमेशा इतना लंबा यहाँ पे सॉल्व करें। तो ये डी का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है? 15वां पद। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। तो t15 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू कितना दिया गया है? 1 प्लस n का वैल्यू कितना दिया गया? 15 माइनस 1 d का वैल्यू कितना दिया गया है? -1/2। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 14 यानी 14 इंटू -1/2। तो 2 से 14 कैंसिल करेंगे, 2 सते 14, 7 आ जाएगा। 1 7 का मल्टीप्लाई -1 में तो -7, और 1 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? -6। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार और भी क्वेश्चन लगाते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए, आपसे कह दिया जाए 2 4 6 8 डैश डैश डैश, लास्ट में यहाँ पे लिख दिया गया 500। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड आउट द 100th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। अंतिम पद से 100वां पद क्या होगा? अंतिम पद से 100वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन हो गया, अंतिम पद से 100वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिया गया है वो देख लीजिए आप। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये अंतिम पद से आपको यहाँ पे 100वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो a का वैल्यू कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। लास्ट टर्म कितना दिया गया है? 500 दिया गया है। ठीक है, कॉमन डिफरेंट डी कैसे निकालेंगे आप? सेकेंड वाले पद में से पहला वाला माइनस कर दीजिए। 4 - 2 = 2। एन का वैल्यू कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। अब यहाँ पर देखो अंतिम पद से पूछा गया है लास्ट टर्म से, तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? L = लास्ट टर्म का अगर देखा जाए TL = L - n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? L के यानी इसको हम n ही लिख सकते हैं। n का वैल्यू कितना है? 100। L का वैल्यू कितना लेके चलेंगे अब यहाँ पे? 500 माइनस n का वैल्यू कितना है? 100। d का वैल्यू कितना है? 2। तो 500 माइनस 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 बचेगा,
इंटू 2, 500 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 302। ये आपका आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने 2 टाइप का क्वेश्चन लगाया, nth टर्म निकालना, वो भी फर्स्ट टर्म की तरफ से और लास्ट टर्म की तरफ से। 2 फॉर्मूला मैंने आपको बताया और दोनों ही फॉर्मूला का यूज यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लगाते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन। फॉर्मूला तो इसी का यूज होगा। इसके सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है। सीरीज दिया गया है 3, 8, 13, 18 का, ये सीरीज लिखा है और लिख रहा है इसमें कि बताइए इस सीरीज में विच टर्म ऑफ द 98, बताइए इस सीरीज में 98 कौन सा पद है। 98 कौन सा पद, ये क्वेश्चन है आपका। मतलब यहां पर एक सीरीज लिख दिया गया, ये नहीं पूछा कि ये वाला पद निकालिए, दूसरा पद निकालो, 10वां पद निकालिए, 50वां पद निकालिए, 100वां पद निकालिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उसने बस ये बोला कि आप बताइए कि 98 कौन सा पद है। कौन सा पद का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर n का वैल्यू पूछा गया है। तो आप मान लेंगे कि ये जो 98 दिया गया है वो nth टर्म है। देखिए आपको मानना होगा, पहले आपको यहाँ पर वैल्यू कौन कौन सा दिया गया है देखिए। a का वैल्यू दिया गया है 3, ठीक है। पहला पद कितना है 3। कॉमन डिफरेंट d कितना दिया गया है, 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 98 क्या है, 98 को आप मान लीजिए nth टर्म है, क्योंकि कोई ना कोई तो पद होगा, नंबर ऑफ टर्म कोई ना कोई तो होगा ही। आप मानेंगे लेट nth टर्म इज इक्वल टू 98। आपने मान लिया कि nवां पद कितना है, 98 है। आपने मान लिया कि 98 कोई न कोई नंबर ऑफ टर्म है, कोई न कोई पद तो है ही वो। तो मान लिया कि nवां पद क्या है, 98। और nth टर्म को ही क्या बोलते हैं, tn, यानी tn का वैल्यू कितना दिया गया है, 98 दिया गया है। और tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 98। यहां पर आपसे कौन सा पद पूछा गया है, यानी में n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है, d का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 98, n माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 98। अब देखिए कोई भी संख्या जब इधर प्लस में होता है, जब सेकंड दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 98, ये 3 क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 98 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो आपका यहाँ बचेगा 95। n माइनस 1 इज इक्वल टू 95 डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में है, जब इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे कैंसिल करेंगे तो 19 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 19, माइनस 1 को जब इधर आप ले आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 20। दिस इज आंसर। तो 20वां पद क्या होगा, 98 होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आज एक मैंने छोटा सा एक क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन लगाया हुआ हूँ मैंने, जिसमें आपको nth टर्म निकालना सिखा दिया, n निकालना सिखा दिया। ठीक है, फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।